हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अधूरे प्यार की अधूरी कहानी। दोस्तों, प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता है। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। यही एहसास मैं आपको बताना चाहती हूँ। शाम का समय था। सनोज अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान था, इसलिए स्टेशन के बाहर इंतजार कर रहा था। सनोज पहले ही पहुंच गया था। तभी उसे एक लड़की पे नजर पड़ी। सनोज की जिंदगी में उस घड़ी एक नया मोड़ ले ली। उस लड़की को देखते ही वक्त थम सी गया। कुछ देर के लिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है और क्यों है। बस उसकी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रहा था और इस तरह से सनोज उस लड़की को देखता जा रहा था। उसकी मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, मासूम सी चेहरे पर वो मासूम सी हंसी, जैसे मानो पड़ी हो। उसे देखते ही सनोज को पहली नज़र में मानो दिल को कुछ होने लगा था। सनोज को नहीं पता, बस उसका दिल बोल रहा था कि उसका दोस्त कुछ देर बाद आए और ये वक्त रुक जाए। सनोज को उस लड़की का नाम जानना था और उसके बारे में कुछ पता करने का दिल चाह रहा था, पर क्या करे, कैसे करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब कुछ उसे समझ में नहीं आया तो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि वो लड़की बस मेरी ज़िंदगी में चाहिए। अब वो लड़की जा रही थी सनोज की आंखों से दूर, पर सनोज को उसे रोकना था, उसे उससे बात करना था, उसने दोस्ती करनी थी और उसको दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे, यही सवाल बार बार सनोज की मन में आ रहा था और उसे बेचैन कर रहा था। अब सनोज ने सोच लिया कि उसे आंखों से दूर होने से पहले उसका नाम पता चल जाए। शायद उसकी पुकार भगवान ने सुन ली थी। तभी पीछे से आवाज आया, प्रिया मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा वहाँ से एक लड़की आवाज दी और उसके पास चली गई। तभी सनोज को समझ आया कि उस लड़की का नाम प्रिया है। सनोज खुश हो गया। बस तभी उसने ठान लिया कि उसे अपना बनाना है, उसे अपनी जिंदगी में लाना है। तभी सनोज उसके पीछे जाने लगा। अचानक पीछे से एक हाथ आया। सनोज का दोस्त आ चुका था। अब सनोज को समझ नहीं आ रहा था क्या बोलता उससे, कैसे मना करता उसे, कैसे जाता वो उस लड़की के पीछे। इसी सोच में वो डूबा था। तब तक वो लड़की सनोज की आंखों से दूर जा चुकी थी। सनोज का दिल रोने लगा था। सनोज वहां से चला गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरी रास्ते वो बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो अब सनोज का दिल उसके ख्यालों से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। दूसरे दिन सनोज कॉलेज के लिए तैयार हो गया और कॉलेज पहुंचा। बेंच पे जाके बैठ गया। तभी उसका दोस्त आया और बोला, देखना क्लास में एक नई लड़की आई है। पर सनोज को तो वो लड़की जिसे स्टेशन पर देखा था वो उसके दिल दिमाग से हट ही नहीं रही थी, पर दोस्त के बार बार कहने पर गुस्सा होकर पलटा। तभी सनोज मानो किसी सपने में फिर से खो गया। वो वही लड़की थी, मानो उसकी खुशी का ठिकाना न था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या बोलता। वो बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला कि वो नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहला दिन आई थी। सनोज मानो तो हवा में उड़ने लगा था। फिर उसने अपने दोस्त को सारी बात बताई। फिर उससे कहा कि जाके बोल दे अपने दिल की बात। लेकिन सनोज डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोचकर वो रुक जाता था। सनोज उससे दूर नहीं होना चाहता था, पर कुछ वक्त बीतने के बाद सनोज को एहसास होने लगा कि शायद वो लड़की भी सनोज को पसंद करती है, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि सनोज के मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन सनोज के दिल में तो वो ही पहली और आखिरी प्यार थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। कॉलेज भी खत्म हो गई। फिर दोनों की अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल गई और दोनों जॉब भी करने लगे, लेकिन दोनों एक दूसरे से हालचाल जान लिया करते थे। फिर एक दिन रात सनोज ने रात को उस लड़की को फोन लगाया। उसने मिलने के लिए बोला, वो भी हाँ कर दी। समय निर्धारित किया और सनोज उससे मिलने पहुंचा। उसने देखा वही हंसी, वही मुस्कान, वही बैग जैसे कि पहली बार उसने देखा था। वो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। वो लड़की उसके पास आ गई और दोनों मिलकर कुछ बातें की। फिर संतोष ने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो लड़की भी बोली, मुझे भी कुछ कहना है। फिर सनोज ने बोला कि पहले तुम बोलो। वैसे तो लड़की बोल रही थी कि तुम बोलो, लेकिन सनोज ने जिद की कि पहले तुम बोलो। फिर उस लड़की अपने बैग से
कुछ निकाल कर दी। उसे देखते ही सनोज का दिल टूट गया। उसके सारे सपने, सारे अरमान बिखर चुके थे। जो लड़की ने उसे दिया था वो उसका शादी का आमंत्रण कार्ड था। फिर लड़की ने पूछा, हाँ सनोज, तुम कुछ कहने वाले थे? फिर सनोज ने बात पलट दी और दोनों अपने अपने घर चले गए। सनोज ने अपने दिल की बात उस लड़की से बताने में बहुत देर कर दिया था। इससे उसे बहुत पछतावा हुआ, पर वो करता भी क्या। दोस्तों, आप भी अगर किसी को पसंद करते हैं तो उसे अपने दिल की बात जरूर बोल दे, ताकि आपको भी सनोज की तरह नहीं पछताना पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर ज़रूर करें।